सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस ने भारत की रक्षा शक्ति में इजाफा करने के लिए अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे अहम है अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील। सीसीएस ने इस डील को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत भारत अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने निर्णय लिया है कि भारत 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण करेगा। 2 परमाणु शक्ति से चलने वाली सबमरीन को बनाने में 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत के लिए यह बड़ी खबर है। सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने 2 अहम सैन्य डील को मंजूरी दे दी है। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी गई है। 2 सबमरीन के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट हैं और सभी उतने ही घातक हैं। आपको बताएं कि MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन में शुमार होता है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है, यानी पिन पॉइंट हमला करने के काबिल होता है। अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता भी इसके पास होती है। समंदर और जमीन पर हमलों को यह आसानी से अंजाम दे सकता है। एक चलती कार पर भी यह सटीक निशाना लगा सकता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन हथियार इसे कहा जाता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये कि सबमरीन पर निगरानी रख सकता है, उसकी सटीक लोकेशन बता सकता है। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। 14 हेलफायर मिसाइल से इसे लैस किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है और यही वजह है कि अब भारत ये डील करने जा रहा है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इधर लेबनान और इजरायल सीमा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक घर तबाह हो गया है। घर के ऊपर एक रॉकेट गिरा है। हमले में घर के लोग तो बच गए, लेकिन उनका सारा का सारा सामान राख हो गया। मैं इस वक्त इजरायल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर हैं उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो दीवारें काली पड़ गई हैं। छत पूरा टूट गया है और उसके अंदर जो लोग रह रहे थे, चूंकि सायरन बज रहे थे तो वो निकल के वहां से भाग गए थे, लेकिन तबाही काफ़ी हुई है। उसको पूरा जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया है, लेकिन जो वहां से निकला था मलबा और छिटका था दूर तक, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक कार है जो खड़ी थी, वो कार टूट गई है, उसका शीशा टूट गया है और ये अब यहाँ पर खड़ी की गई है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो दीवारें हैं वहाँ पर भी, और दूसरा जो ऊपर का मंजिल है वहाँ पर भी अगर आप देख पाएँ तो आपको छोटे छोटे निशान दिखेंगे, जो वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल था वहाँ पर गिरने के बाद और उसके बाद पूरे इस इलाके में यूं कहें कि बहुत तेज आवाज़ के साथ कई जगह निशान छोड़ गया। अगर वो 1 सेकेंड की देरी हो जाती, अगर वो नीचे नहीं बैठते तो एक बुलेट उनका कहना है कि कहीं से आई और उनके सर पे लगी होती। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 8 इंडिया, लेबनान इजरायल बॉर्डर। मंगलवार की शाम हिजबुल्लाह ने 8 मिनट के अंदर 90 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल में अपर गलीली, पश्चिमी गलीली और दक्षिणी गोलान हाइट्स के इलाके पर हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिराया, जबकि कुछ जमीन पर गिरे, जिससे उन इलाकों में आग लग गई। बाद में इजरायली फोर्सेस ने उस जगह पर हमला किया जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था और उनके रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद किया गया, जहां से 8 मिनट में हिजबुल्लाह ने 90 रॉकेट दागे। मैं इस वक्त इजरायल और लेबनान के बेहद करीब हूं और आप देखिए वहां पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई सारे
इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश ने देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुएं देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है। और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। निकी जी, सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है, तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर देखिए कई रॉकेट उधर से दागे गए। और उसके बाद फिलहाल इस समय कोई रॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कई रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इस रिहायशी इलाके में आए। और यहाँ पर कुछ तो हवा में ही आप देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको आयरन डोम, जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। सायरन बजाया, लोग अपने घरों में शेल्टर में गए और हवा में ही उनको मार गिराया, यानी उनको नष्ट कर दिया आयरन डोम में। सीधे देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे दिखाया हमने कि किस तरह से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे और हवा में ही आयरन डोम ने उनको मार दिया। और ये देखिए जो निशान है ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। ईरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है। दावा किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तभी हो गई थी जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर बम गिराए गए थे। लेकिन अब ईरान से आए एक बयान से लग रहा है कि यह कमांडर मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठकर किसी भी वक्त अगले हमले का बटन दबा सकता है। एक अक्टूबर तो ट्रेलर था। ईरान पूरी पिक्चर किस तारीख को दिखाएगा, इसका फैसला जनरल इस्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है। इस्माइल कानी यानी ईरान की कुद्स फोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वायरल है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो जनरल जो अगर जिंदा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है। चार अक्टूबर को तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाकर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई ने बताया था कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई। जब जनरल इस्माइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफवाहें खबरों में तब्दील हो गई। वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसरल्लाह पर जब इजराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इस्माइल कानी वहां पर मौजूद थे। इन खबरों ने ईरान में भी हड़कंप मचा दिया और फिर आई ये सफाई। तेहरान में हुई कॉन्फ्रेंस में जनरल कानी को आना था, लेकिन फिर वहां के होस्ट ने ये जवाब दिया। ये शायआत و با همه بوهای خبری که رسانه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد می‌کشیدند سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش जनरल कानी को इजराइल का बहुत बड़ा डर कहा जाएगा, क्योंकि ईरान की कुद्स फोर्स वो ताकत है जिसके पास विदेशों में ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी होती है। ये फोर्स इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन में भी एक्टिव है और कोई हैरत नहीं होगी अगर इजराइल के अंदर भी खुफिया ऑपरेशन में कुद्स फोर्स के एजेंट मौजूद हों। वैसे अभी गेंद इजराइल के पाले में है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल जवाबी अटैक करना चाहता है, लेकिन ईरान कह चुका है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। ऐसे में जनरल इस्माइल कानी कहां होंगे, ये बड़ा सवाल है। कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इस्माइल कानी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उनका दावा है कि इस्माइल कानी सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस्माइल कानी सुरक्षित है और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इजराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा।
क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर हैं इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान